तो तड़ा धरती ऊपर राम है बेटी, कोई भी को नहीं। दो बहना जी, हमें मेरी माँ भी गुजर गई, बैठ रह कर दी मेरी बुढ़िया। अच्छा 25 साल तांदी थी। जी हम कड़ा जावा जी, मैं तो रोटी दुनिया कुन रहे कोई। उस टाइम तो कह रहा था हम कर देंगे। उसके बाद में 13वीं के बाद में कोई मार कर आया कि कौन चल लिया, किसी ने पूछा ही को नहीं भाई के करना है, तो कुछ तेरा सारा देवा तारा कुछ नहीं करे मरा। 2 दिन बैठे रहे हमें, और 2 दिन पाछे मिल लिया था सीएम भी। मैं तो जी सीएम साहब मिल लिया, विद्या जी मिल लिया, कई बार सारा धक्के खा लिए जी, लेकिन 4-5 वर्ष है सीएम साहब दराम ने ऐसे सब नाम भरी थी, हम नो करवा देंगे। आज हमारी कोई भी नहीं पूछ करता भाई। आज कोई नहीं पूछता भाई तेरी प्रतिमा क्यों नहीं लगी, के बात है, तुम किस तरह तंग हो रही हो, तुम सुनाई करता हमारी कड़िया ना सुनाई हो रही। मैं तो मैं कहना चाहूँ जी, हमने और कुछ कौन जाना, मेरे बेटे की मूर्ति प्रतिमा पूरी कर दो बस, यही मांग है जी हमारी। तो साथियों, आज हम उस परिवार दौरे पहुंच रहे हैं कि जिसका इकलौता बेटा था और वो ये देश खातर शहीद हो गया, जिसने अपने सीने पर गोली खाई इस देश खातर। लेकिन आज उस परिवार की हालत देखे ना, सिर्फ एक माँ बाप जिनका इकलौता बेटा था, कमांडो शहीद कमांडो प्रदीप नैन, और ये पीछे तक अगर देखा था उन वे दर दर भटकल लाग रहे हैं कि हमारे बेटे की एक प्रतिमा लगवा दो, लेकिन एक बेटे की प्रतिमा नहीं लाग रही। और ना कोई पीछे था इस परिवार का क्या हाल है, दुखी है या सुखी है, कोई पूछना आ रहा। शहीद कमांडो प्रदीप नैन के माता पिता और भैया उस भगत सिंह की माँ है जो भाई बेटा इकलौता बेटा और देश खातर न्यौछावर कर दिया, और इबी भी धक्के खाते फिरन लाग रहे हैं। धक्के खाते क्यों फिरन लाग रहे हैं वो इनने तो पूछेंगे। लगभग 2 साल होने हो रहे हैं प्रदीप नैन ने शहीद हुए, लेकिन आज तक एक बेटे की मूर्ति नहीं लगी। तो राम राम। तो नाम बता दो एक बार। बलवंत सिंह भाई। आपका? राम से नहीं। आप माँ हो प्रदीप नैन की? हाँ बेटी। तो 2 साल हो जाएंगे अब? हाँ 2 साल हो जाएंगे बेटी। 2 साल हो जाएंगे। तो न्यू बताओ कि प्रदीप नैन की प्रतिमा लगवाण खातर कड़े कड़े धक्के खा लिए। बेबे हमें सारा धक्के खा लिया, हमें तो सीएम साहब तो हमें मिल लिए तो 3-4 बार, और अपना मंत्री था के नाम इसका कृष्ण बेदी, इस टाइम मिल लिए, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही कड़ियाँ भी इसके बारे में। सरपंच साहब तक भी कई बार कह लिया, सरपंच साहब भी नुगा भाई कानूनी प्रतिक्रिया को नहीं पूरी हुई, इसकी नहीं मिला कानूनी प्रतिक्रिया पूरी हो इसने तोड़वाएंगे, नहीं मिला फिर कितनी बात बनेगी। स्टार्टिंग में तो जमीन दे दी थी पंचायत में, जमीन दे रखी थी, रेजोल्यूशन डाल रखे है इसका, जमीन दे रखी है पंचायत ने लिख के। पहले तो सरपंच साहब ने कहता नहीं मिला, इसने 2-6 महीने पहले बात हुई थी, सरपंच साहब पूछे थे नहीं मिला, इसने तोड़वा दूँगा, भर्ती करवा दूँगा, और नहीं मिला कंस्ट्रक्शन का काम मैं करवा दूँगा। मैं बताता हूँ ये कंस्ट्रक्शन का काम न करवाया था, मैं मूर्ति मैं मेरे पीछे ले जाऊँगा। मैं बोला कोई बात नहीं मिला। फिर ये भी उन्होंने कहा जी बोला कानूनी प्रतिक्रिया पूरी को नहीं मिला, इन्हें तोड़ को नहीं सकते जिसने। ये देखो जी मुन्ना नहीं मेरा, इसमें कानूनी प्रक्रिया कब पूरी होगी ना होगी। मैं तो जी सीएम साहब मिल लिया, विद्या जी मिल लिया, कई बार सारा धक्के खा लिए जी, लेकिन 4-5 वर्ष है सीएम साहब दराम ने। 4-5 वर्ष? हाँ 4-5 वर्ष आया हमें। हाँ 3 बार तो मैं सीएम तक मिल लिया जी, 4-5 बार विद्या तक मिल लिए जी। कोई कड़िया कार्रवाई को नहीं हो रही जी, हम सारा धक्के खा लिए। तो एक बात बताओ, आप जब सीएम तक मिलो हो या फिर अपना कैबिनेट मंत्री हो गए बेदी जी, इन तक मिले हो, तो आप इन पर पीछे मांगो हो ना? पीछे एक यही मांगते होगे कि मेरे बेटे की एक मूर्ति लगनी चाहिए। हाँ बस मूर्ति लगनी चाहिए मेरे बेटे जी, इसका नाम पे शहीद का नाम है, प्रतिमा बन दे उसकी, इसका स्टेडियम के मांगे, स्टेडियम खत्म स्टेडियम बन दे इसका नाम, लाइब्रेरी स्टेडियम, ये बस 2-4 काम पूरे हो जाए, लेकिन कोई मांग नहीं, कोई मांग पूरी को नहीं हो रही। मतलब इस घर में आप एक ले रहने लाग रहे हो, एक लौता बेटा था और वो ये देश खातर न्यौछावर हो गया। वो देश खातर माँ में के करा जी। जावा जी हम कड़ा जावा जी, मैं तो रोटी दुनिया कुन रहे कोई कड़ा जावा जी, हमें नहीं बताओ ना हमारा सारा किसी का था, सारा है कोई किसी का जी, गवर्नमेंट तो सारा दे रही है हमने, लेकिन 2 साल हो गए प्रतिमा कौन लगी लगता जोर के बना नहीं बताओ आप। जिस टाइम पे कमांडो प्रदीप नैन शहीद होया उस टाइम पर मुख्यमंत्री भी, विपक्ष के नेता भी, सारे मंत्री आए थे, सब नाम भरी थी, हम नो करवा देंगे। आज हमारी कोई भी नहीं पूछ करता भाई। आज कोई नहीं पूछता भाई तेरी प्रतिमा क्यों नहीं लगी, के बात है, तुम किस तरह तंग हो रही हो, तुम सुनाई करता हमारी कड़िया ना सुनाई हो रही। और कोई दुख सुख में पूछना आवे है ना जी, ना कोई दुख सुख में पूछना आया जी, हमने कोई नहीं पूछना था, हम अकेले पड़े रहे वहाँ जी। और ऊपर तो मतलब बार बार चक्कर काटना लग रहे वो न्यारा, बार बार चक्कर काटने लग रहे। हाँ
ये भी गए थे, हमें बिन पहले भी जाके आए थे, सीएम तक मिल के आए थे। तो उस टाइम पे क्या सीएम साहब भाई करवा देंगे बस नु कह यही के बात कही थी सीएम साहब ने, मिला करवा दे, मिला कोई बात नहीं, हम चेक कराऊंगा भाई तारे काम क्यों नहीं हो रहे, महान करवा दे और हम कहीं कस कहाँ से। हम 2 दिन बैठे रहे, हमें और 2 दिन पाछे मिल गया था सीएम भी। तो तई जो कर एक बेटा था वो शहीद हो गया, वो देश खातर सौंप दिया। बस देश हतर सौ पर था, देश हतर शहीद हो गया, ये करा के हम तो कौन से दिन में कौन रहे जी। हमारा सारा तो कोई नहीं रहा कुछ भी। 18 साल की उम्र में 18 साल की हो गया था, मतलब 18 साल की उम्र में फौज में लग गया था। मतलब कदे ते फौज में लगने का पूरा शौक था। पूरा शौक था जिसमें। छोटा ही करेगा तनु कहता फौज में लगूंगा, फौज में लगूंगा। ये प्रदीप के पिताजी हैं और ये प्रदीप की माताजी हैं, और इनकी आज हालत देखोगे ना, और प्रदीप की माँ की अगर बात करें तो इनके पीछे भी भाई ना है। आप अकेली हो? 2 बहन हाँ जी, हमें मेरी माँ भी गुजर गई, बैठ रह कर दी मेरी बुढ़िया। अच्छा, 25 साल तांदी थी, उसके सारे रहा करते? हाँ बस साइड रह कर दी मेरे तो रहा। बाप मरे तो 25 साल हो गए, पाछे भी कोई सारा को नहीं। 2 बेबे थे हमें, एक हथल साइड में ब्याह रखी है, वो मेरे 2 रावा चावा है। तो जिस टाइम पे प्रदीप नैन शहीद हुए देश खातर, तो उस टाइम पे तो सारा देश आड़ा खड़ा था। सारा देश खड़ा था उस टाइम, तो कह रहा था हम कर देंगे। उसके बाद में 13वीं के बाद में कोई मार कराया कि कौन चल लिया, किसी ने पूछा ही को नहीं भाई के करना है, तो कुछ तरह सारा देवा तारा कुछ नहीं करे मरा। मतलब जो एक सहारा था जिंदगी का, वो देश पे न्यौछावर कर दिया। हमारा तो तड़ा धरती ऊपर राम है बेटी, कोई भी कोई नहीं। इससे तो बेटा मामने भी गला लेजर नहीं मावे नालो जार। तो एक बात बताओ, जिस टाइम पे शहीद होया प्रदीप नैन, तो उस टाइम पे सारा देश खड़ा था, पूरा हरियाणा खड़ा था। हरियाणा खड़ा था उस टाइम तो जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे कह कभी गए थे कि प्रतिमा भी लगेगी, परिवार की गलिया भी हम खड़े हैं। सारे कर रहे थे जी उस टाइम पे तो। लेकिन उसके बाद तो कोई आज हो रहा है। उसके बाद 6 जुलाई ने 2 साल हो जाएंगे। 6 जुलाई में 2 साल हो जाएंगे जी। तो 2 साल तक आप चक्कर कट्ट लाग रहे हो। 2 साल हो गए जी हम तो, कदे चंडीगढ़, कदे कड़ियां कड़े से सीएम साहब दूर जावा, कदे मंत्री दूर जावा। हाँ जी, लेकिन कोई नहीं सुनाई कर रहा जी मेरे तो भाई देख लग रहे हो आप इस माँ बाप के आंसू, जिसका एक का बेटा था और वो बेटा देश खातर दे दिया, और ये माँ बाप अकेले हैं, इन दोनों कोई नहीं आता। और एक क्या करे ना कि एक महिला के पीछे कि भाई होया करे, भाई खड़े हो जाया करे, भाई भी नहीं है इसका। कोई सारा को नहीं जी मारा, किसी का सारा को नहीं, पास भाई भी को नहीं। अगर बेटा था, बेटा पे सारा था, बेटा ना हमने देश खातर शहीद कर दिया। 18 साल का फौज में लग गया था, 26 साल का शहीद हो गया देश खातर। तो थोड़ा ये बताओ कि कड़ा ड्यूटी थी कुछ हाँ, ड्यूटी तो जिसका नान थी, नान हिमाचल में ऑपरेशन होता ड्यूटी नान थी जी। ऑपरेशन में जा रहा था, ऑपरेशन में जाएगा श्रीनगर में कुलगांव में, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था उग्रवादियों के साथ में, वहाँ शहीद हुआ था जी। मुठभेड़ हुई थी उग्रवादियों का, 25 गोली लग गई लड़का का, सारा हिस्सा छलनी बना रखा था एक साइड का, वहाँ जाकर शहीद हुआ था जी। आपने किस टाइम पता चला था? हमने शाम ने 5 बजे जिस दिन शहीद हुआ उसका 2 दिन पहला आदमी आया था जी मिलिट्री का, शहीद हुआ उसी दिन आया था। जिस दिन शहीद हुए उससे पहले भी बातचीत हुई थी प्रदीप? बातचीत तो हुआ करती, बातचीत तो कर दी जी, 5-6 दिन पहले बातें हुई थी ठीक ठाक, राजी खुशी। मैं लगना वो पूछने लगा तो मिला जी ऐसे है, कई इधर उधर की बातें करने लगे। वहाँ में तुम सीधी बता दे माँ की बात है, हाँ तुम वहाँ इधर बात को मान लग रहा। फिर मिला ऐसे ऐसे बात होगी, वहाँ ना मैं नहीं मानता, वहाँ है बात वहाँ। फिर उसने उनका वो कर्नल था प्रदीप का अफसर, उस तरह फ़ोन कराया उसने, बोला जी तो मानते को नहीं बोला इस बात ने। फिर उसका मेरे तरफ फ़ोन आया जी, उसे टाइम मेरे पास में बैठा था बैठक में, उनका जो साहब था उनका कर्नल था जो, बोला इन्होंने बोला जी मैं कर्नल साहब बोल रहा हूँ, बोले आपका लड़का शहीद हो गया है ना, बोला उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में। 6 तारीख ने शाम ने 5 बजे बेरा पट्टे हमने। तीसरे दिन बॉडी आई थी जिसकी 8 तारीख को दाह संस्कार हुआ था उसका। तो पिछले 2 साल तक जीवन के ऊपर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा जीवन, बस धक्के दिखा रहे। हाँ जी दिना ने जीवन तो कुछ नहीं बस। आपका गांव है जो नैन खाप में हुआ है, बिना खाप। हाँ जी हाँ, तो खाप की ओर तक कोई ना जी खाप की ओर कोई सहायता कोई। खाप की जो गांव के सरपंच है, सरपंच की तरफ तक क्या कहना है? सरपंच को यही है जी, सरपंच साहब से हमें कई बार मिल रहे जी, मैं यह भी कह ली सरपंच साहब मैं जो मतलब प्रतिमा वास्ते वहाँ में करवा दी। पहले तो सरपंच साहब ने मिला जी, दादा ने मिला करवाया देंगे, मिला
मिट्टी मट्टी डलवाओगे इसने मतलब तोड़वा दूंगा मैं इसने पंचायत की जो जगह दे रखी है बोला इसने तोड़वाएगा नहीं बोला भर्ती करवा दिया बोला फिर करवा देंगे। फिर उसके बाद ने बोला दादा तो टाइम को नहीं बोला जगह को नहीं बोला ट्रैक्टर टोटर ढाले को नहीं मिला फिर करवा देंगे। तो परिवार के सारा दे रहे पहला मिला मिला अभी तो मिला टाइम लगेगा ये भी 10 दिन पहले मिला था ये भी कहे जी सरपंच साहब ने मिला दादा मिला कानूनी प्रतिक्रिया को नहीं पूरी हुई मिला जगह तोड़वा नहीं सकते जब तक ऊपर तो ऑर्डर नहीं आते ये कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होगी जब जाकर जगह टूटेगी फिर बढ़ाएंगे जी हमने तो इतना ज्ञान को नहीं जी किस तरह के वो होगा मुझे बेरा नहीं सैनिक बोर्ड के अधिकारी नु कहा कर हम शहीद का परिवार का गल्ला दिन रहते जाती रहते ना फोन कर दियो ना जी कोई नहीं आंदा जी सैनिक बोर्ड वाले भी कुछ नहीं कहते सैनिक बोर्ड वाले कुछ नहीं कहते मैं तो आपका गांव मत कराओ कोई सरपंच कराएगा कोई भाईचारा करेगा आपका गांव मत के भी सारा दे गई तो जगह तो दे रखी है जगह दे रखी है जी। अच्छा सरपंच साहब मैंने यह बात भी कह दी सरपंच साहब तो इसने कंस्ट्रक्शन का काम करवा दे वहाँ इस बिल्डिंग में तोड़वा दे इसकी भर्ती करवा दे चबूतरा बनवा दे पीछे आगे मूर्ति के पीछे मैं ला दूंगा मेरा मूर्ति मैं बनवा लूँगा मेरे पीछे की वहाँ तो यूँ काम करवा दे फिर यूँ लाता था ठीक है यूँ तो मैं करवा दूँगा फिर ये भी नु कही बोले कानूनी प्रतिक्रिया को नहीं पूरी हुई है कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होगी जिन जाके बिल्डिंग टूटेगी ये देखो जी अब पता नहीं कब पूरी होगी मंदू बेरन जी बारह में मतलब सरपंच जाना जी कद पूरी होगी कि ना होगी। प्रदीप के बाद जो शहीद हुआ था संतरोलकर और उनकी तो बन की बन गई जी उनकी तो प्रदीप हाँ मैं गया था जी 2025 में शहीद हुआ था जी अरे बनी है उसकी वहाँ उसकी प्रतिमा अनावरण भी हो लिया जी लेकिन आज तक प्रदीप की नहीं बनी है प्रदीप की नहीं बनी है प्रदीप ने 2 साल हो गए जी उसकी तो साल भर में करवा दी उसने उसकी तो 25 में शहीद हुआ था तो कराई थी 26 में करवाई दी थी जो उनका सरपंच था उसका संतोल का उसने मिल के आया था मतलब वहाँ जी आपने किस तरह की करवाई है और सरपंच ने बोला देखो जी जो कंस्ट्रक्शन का काम है जो तो करवा सारा पंचायत है बोले हमने खुद ने करवा पंचायत हमारी पंचायत ने लेकिन जो मूर्ति है बनवाई है वो इनके परिवार ने मतलब घर के ने बनवाई है पीछे लेकर ने भाई वही बात मैं सरपंच जी बोल रहा मैं मूर्ति पीछे मैं ला दूँगा वहाँ मूर्ति मैं बनवा लेगा मेरे पीछे तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम करवा दे। देखो जी सरपंच साहब ये बात कह रहे हैं कानूनी प्रतिक्रिया पूरी को नहीं हुई है तो सरकार भी तो भर के गई थी सरकार भी तो सारा देश का है इस बारे में तो भाई 2 साल और हो रहे हैं लेकिन आज तक वह कानूनी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो ली है जिसमें भाई मुख्यमंत्री साहब तभी मिल लिए आड़े के जो कैबिनेट मंत्री है बेदी साहब उन तभी कई बार मिल लिए सरपंच तभी बार बार मिला जा रहा है लेकिन भाई कानूनी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो ली 2 साल तक। जो कमांडो प्रदीप नैन के बाद भी शहीद हुए थे उनकी भी प्रतिमा बन ली रेडा गांव में शायद 3-4 महीने हुए होंगे शहीद हुए उसकी भी प्रतिमा बन ली लेकिन आज तक जो शहीद कमांडो प्रदीप नैन है उनकी प्रतिमा नहीं लाग ली। हम तो भाई खाप के जो प्रधान है ताऊ रघबीर नैन उन तक भी कहना चाहूँगे क्योंकि यो गाँव है उनकी बिनैन खाप के अंदर आवा है और इस गाँव का पहला शहीद था प्रदीप नैन। और भाई एक सोचो आप कि जिसका इकलौता बेटा चला जा है कि उस पर गुजर तो के रही होगी और उसके बावजूद भी एक बेटे की मूर्ति खातिर वे लगातार बार बार चक्कर काट लाग रहे हैं जान लाग रहे हैं तो भाई के बन रही होगी उस माँ बाप पे एक मूर्ति तो मांग रहे हैं ना और कुछ सारा नहीं मिलता जी मूर्ति तो करवा दो और तो कुछ को मांग रहे हैं नाम रहे जी नाम पर प्रतिमा लग जाएगा उसका नाम का स्टेडियम बन दे जी और कुछ को मांग रहे हैं तो न्यू होता है उसका नाम रहे लड़का का लेकिन कुछ सहयोग तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो भाई इस माँ बाप ने सिर्फ यो कसूर कर दिया कि इकलौता बेटा पैदा करके इस देश पर निछावर कर दिया जिस बेटे ने सीने पर गोली खाई आतंकवादियों तक बढ़िया और आज वे माँ बाप न्यू ठोकर खान लाग रहे हैं भी कदे किसी मंत्री तक मिलने लाग रहे हैं कदे किसी पंचायत तक मिलने लाग रहे हैं लेकिन मूर्ति नहीं लाग ली। भाई आप भी सोचो ना कि इस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। यू अगर आप देखने लाग रहे हो ये छोटा सा घर है इस घर में ये रहने लाग रहे हैं और इस घर में तय ये देखो आप एक बार तस्वीर भी देख लो एक जाबाज सिपाही हमारे देश का जो अपने देश खातर जान देकर चला गया लेकिन उनके माँ बाप की आज की दुर्दशा हो रही है। एक तो भाई सम्मानित करे जावे कि भाई इस लड़के ने हमारे देश खातर कुर्बानी दी है माँ बाप उसके सम्मानित करे जावे बुलाए जावे और एक प्रतिमा लाग जाए तो इस माँ बाप का भी हौसला बढ़ा है कि भाई हमने गर्व है अपने बेटे पे कि ना देश खातर अपनी जान दी है। लेकिन भाई बार बार चक्कर काटे जान लाग रहे हैं तो 2 साल तक तो वैसे आप सोचो कि इनकी गिल्ला बन के रही होगी। जिस दिन प्रदीप नैन शहीद हुए थे उस दिन भाई हम भी आड़े थे हमने देखा था कि इतनी संख्या में लोग आ रहे थे कि पैर टेक करने की तरह नहीं था। जय हिंद के लगातार नारे लगाए जान लाग रहे थे पूरे हरियाणा में आदमी आ रहे थे जड़े भी बेरा पट्टे था उड़े थे आवे थे कि भाई एक 26 साल के लड़के ने अपने देश खातर जान दे दी और गर्व था कि भी इतना होनहार बेटा। लेकिन आज 2 साल न हो रहे हैं 2 साल के बाद
हमारे पहुंचे हैं, क्योंकि हमने बेरा पट्टा कि आज तक भाई प्रदीप नैन की मूर्ति नहीं लागली है। तो भाई इन तस्वीरों ने शेयर करियो, क्योंकि भाई सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि सोशल मीडिया कुछ भी कर सके करे है। बेटा। अगर आप चाहो ना तो यह प्रतिमा लाग सके है। तस्वीरों ने शेयर करो ताकि भाई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के मंत्री या फिर भाई सरपंच सब दो रहा वीडियो जावा और उन्हें बेरा पट्टा है कि 2 साल हो गए। ये भाई हमारे खातर शर्म की बात है कि 2 सालों न हो रहे हैं, लेकिन हम आज तक एक शहीद की प्रतिमा नहीं लगवा पाए। पता नहीं कौन से कर्म के भोगन लग रहे हैं जी हम तो। कर्म भोगने लग रहे हैं और क्या करा भी। तो ये मतलब या तो चीज मतलब कम तक या था पूछो, आप इतनी बार चक्कर काटने लाग रहे हो, जान लाग रहे हो, नुका कम से कम ये बता दो कि मेरे बेटे ने की जान ना दी देश खातर। एक बार मना ही कर दो भी लागती को ना मूर्ति कम से कम, हम बार बार चक्कर तो ना काटेंगे। कह लिया जब मैंने सारी बात कह ली, ये जवाब भी नहीं सीएम देता साहब कोई। तो जा वहाँ तो नहीं बोला मैं करवा दे, बोला फिर काम हो जाए, बोला मैं चेक कराऊंगा, बोले क्यों नहीं हो रहे। तो सीएम साहब काम मजी तो मैं तो कहना फर्ज बना मारा जी, हम कहीं कर सका वो तो नहीं कहा मैं चेक करवा दूँ, काम क्यों नहीं हो रहे आपके, और जाना चाहिए साहब तक हैं। आप आखिरी बार कद मिले थे? सीएम साहब जी हाँ। महीना पहले गए थे जी। महीने पहले गए थे, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कोई ये कार्रवाई पिछली 14-15 की बात है। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब, तभी हम कहना चाहोगे कि मुख्यमंत्री साहब के आपकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई 2 साल तक, उसके बाद बहुत सारे और भी फौजी शहीद हुए, हमने उनकी भी प्रतिमा बनती देखी है, लेकिन प्रदीप नैन ने क्या खोट कराया कि भाई आज थी देश खातर कहीं नहीं करे मेरे बेटे ने, सारा दिया देश खातर, देश खातर जाने दे दी मेरे बेटे ने। फिर और कुछ भी सारा नहीं मिल रहा हमने। ना सार दिन छाती पर चढ़ा रहना तो कह जी, सार दिन बस याद रही बेटा नो करे करता, बेटा नो करे बस मजबूरी कड़ा कर जावा। हमें फौज में भी गए थे, हमने उस टाइम पर वो भी कहा था भाई मार में गोली काट दो आज जी। नान भी गए थे हमें, मैंने कहता मार में आज जे गोली काट दो, हमारा बेटा गया जड़ा हम भीग जाएंगे। बस हमें खत्म हो जा रहा, हमने कुछ नहीं चाहना था। मतलब रहता तो कुछ को नहीं था, पर जीना कुछ नहीं रहता जी, फिर क्या करा। उस टाइम कहा थे मार मदन मामा को गोली काट दे, हम तो ऐडा शहीद हो जाए, हमें भी मेरे बेटा गल। जिंदगी में और तो कोई इच्छा नहीं रह रही होगी, बस नहीं होगा कि प्रतिमा लाग जाए। इच्छा कौन है नाम का कुछ बन जाए काम में, याद रहे बेटा खत्म हो गया मेरा सारा 110 खत्म हो गया। बन जाए एक आधा गेट बन जाए, गोल के ऊपर मेरा बड़ा प्रतिमा है बहुत शहीद की। किसी परिवार का सहारा नहीं, इस किसी गांव के बेटे ने भी देश खातर जान न्योछावर करी है। आने वाली पीढ़ी भी देखा है कि हमारे गांव का होनहार सिपाही था जिसने देश खातर जान दी है। याद तो करा जी, ये तो है। देखो भाई इस माँ की आंखें है ना काली होली है, क्योंकि 18 साल का लग गया था, छोटा सा था जब स्कूल में जब चा चढ़ेगा तो फौज में लगूँगा। फिर उसकी पूरी होगी फौज में लागण की तमन्ना तो। फिर स्त्रियाँ जो सहारा नहीं मिलेगा सरकार का, भाईचारा किसी का, तो किसी अगर लड़के फौज में नहीं लगेगा कोई भी। जिस स्त्रियाँ शहीद हुआ देश खातर, शहीद का मान ही नहीं मिल रहा है, तो फिर अगर बच्चे फौज में लग गए कौन गए कोई भी। तो आप एक शहीद की माँ होता ही तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जी, हमने और कुछ कौन जाना, मेरे बेटे की मूर्ति प्रतिमा पूरी कर दो बस, यही मांग है जी हमारी तो आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहा हाँ जी, हमारा लड़का हर तरह कुछ न कुछ तो होना चाहिए गाँव में, प्रतिमा बन जाए, को स्टेडियम बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, वो गेट बन जाए इसका नाम पर जी, कुछ तो करवा दो गवर्नमेंट जी। गेट भी बनाने लग रही है, और हमने कुछ नहीं चलता सारे गाँव में गेट बन गए, गाँव में यो गेट भी नहीं बनाने लग रहे, गेट भी नहीं बनता उसका नाम पे है, को गेट घाट को लाइब्रेरी कुछ तो बनाओ, लेकिन अभी तक कुछ उसे कुछ बना। जिसके बच्चे शहीद हो गेट भी बना है, स्कूल भी बना है, लाइब्रेरी भी बना है, मेरे बच्चे का खातर कुछ नहीं बनाया। और भाई 2 सालों न हो रहे हैं, लेकिन आज तक प्रतिमा नहीं लगी है, ना कोई स्टेडियम बनया है, ना कोई और इसी चीज़ है। लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि इन तस्वीरों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ये जो माँ बाप बैठे ना, बेबस माँ बाप जिनने अपना बेटा पाल पोष कर अपने देश खातर दे दिया, और आज 2 साल तक ये बार बार मिलने लग रहे हैं सब तक, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही कितने भी। इनने खोटियो कराया कि अपना बेटा देश खातर दे दिया, बस ये खोट कर जी, और हमारा गलती थी। और ये मांग के रहे हैं, ये बंगला कोठी गाड़ी कुछ नहीं मांगते। हमने नो पता होता भी हमारा बेटा शहीद होगा, हमारा सम्मान को नहीं मिला तो हम बेटा फौज में नहीं लावा थे, हमें पहले कह देते बेटा फौज में ना लगा, पहले टाल कर देते। तो भाई ये कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक का चीज़ मांगा है कि हमारे बेटे का जो सम्मान है ना, जो देश खातर शहीद होया है, उसने वो सम्मान मिलना चाहिए जिस सम्मान के वो लायक है। तो साथियों तस्वीरें ने इतनी शेयर कर दो ताकि इस माँ बाप की जो इच्छा, आखिरी इच्छा नहीं, मान लो कि आखिरी इच्छा है इनकी, क्योंकि एक जब जवान बेटा बेटी चला जाए ना माँ बाप के आगे, तो शायद कुछ नहीं रहता उनके अंदर, ये खोखले हो रहे हैं, बस
अपने बेटे की तस्वीरें देख देख कर जीन लाग रहे हैं, और फिर भी इतनी मत मार रहे हैं कि बार बार एमएलए मंत्रिया तो मिलन लाग रहे हैं कि भाई मेरे बेटे की प्रतिमा लगवा दो, लेकिन एक प्रतिमा नहीं लाग रही। भाई बड़े शर्म की बात है हमारे खातर भी और हमारे एमएलए मंत्रिया खातर भी कि एक शहीद का सम्मान नहीं दिवा पा रहे।